लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास जो 7 ज़िमनी इलेक्शन है इमरान खान साहब के इस्तीफों के बाद उनके केस की सवात हुई। ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब ननकाना साहब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फरूख हबीब जो फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के लिए ये आईनी दरखास्त दायर की थी। आइन के आर्टिकल 224(4) के तहत 120 दिन अगर रह जाएं तो इलेक्शन हो नहीं सकते हैं ज़िमनी। लाहौर हाईकोर्ट के सामने बताया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं और 12 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जानी है, तो तकरीबन 100 के करीब दिन बनेंगे जो रह जाएंगे, तो इसलिए ज़िमनी इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। अदालत ने भी रिमार्क्स दिए कि पहले भी ज़िमनी इलेक्शन रोके थे कि ज़िमनी इलेक्शन कराने से कौम का बड़ा पैसा ज़ाया होता है, कौम का पैसा खर्च होता है और इसलिए रोका था। फिर बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने बाकी सीटों के ऊपर पूरे का पूरा नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब और वफाकी हुकूमत का पता नहीं इंटरेस्ट क्यों है इस सारे मामले में, उन्होंने एतराज किया इस बात के ऊपर कि दरखास्त काबिल समात नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने पूरे का पूरा नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, अदालत इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। अगर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर जो है, जो अपना हुक्म है वो मॉडिफाई करती है तो फिर देखा जा सकता है। लेकिन ये भी देख लें कि इलेक्शन 120 दिन से कम पे हो रहे हैं या जायद पे हो रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 20 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दी है इलेक्शन कमीशन को, और वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा है कि वो लेकर आए। बाकी कैंडिडेट ने अपने तौर पर जो कहना था वो कहा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि ये इलेक्शन 120 दिन से जायद दिनों के बाद हो रहे हैं और 120 दिन के अंदर आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर है। तो प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन ज़रा माफ़ी दे दिया करें। बड़ा मुश्किल काम है मैनेज करना, लेकिन चूँकि आप तक इन्फॉर्मेशन जानी बहुत ज़रूरी होती है, मैं मजबूरी समझ के नहीं करता, अपनी ड्यूटी समझ के ये काम करता हूँ। और आप तक असल हक़ाइक़ भी आने चाहिए। बहुत गहमा गहमी का दिन है आज, और आप 2 चीज़ें आपके सामने रखनी है मैंने, और वो आप समझ सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो जो आप लोगों का सवाल था कि जनाब 10 तारीख तक फंड आने थे और 11 को रिपोर्ट देनी थी, अब क्या हुआ? उसमें जो है जी अदम फराहमी का जो मामला है, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं। फंड की अदम फराहमी अदालती अहकाम की हुक्म अदूली है, ये नोटिस में कहा। अदालती हुक्म अदूली का नताइज कानून में वज़ा और सबको मालूम है। ये आर्टिकल 204 की बात बता दूं, सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस सजा दिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में 6 महीने तक चीफ जस्टिस साहब ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चेंबर में तलब किया। इलेक्शन के लिए फंड की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म। सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की उम्मीद। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और ये बुनियादी तौर पर आपको पता है जो मामले चल रहे हैं, ये उस हवाले से बात है। दूसरा जो अहम इशू है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जो बिल है 2023 का जो अभी बनाया है, और सदर के पास 20 तारीख तक टाइम है उस पर अमल दरामद करने के हवाले नहीं, वरना ये कानून का नफाज हो जाएगा। हमने इस कानून को चैलेंज कर दिया। ख्वाजा तारक रहीम साहब है, मैं हूँ, इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब है, 2 आईनी दरखास्तें दायर की हैं। अब वो बैकग्राउंड पे चल जाएगी तो आसानी रहेगी, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है, इसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहिम साहब, ये दोनों जो हैं मुद्दई के तौर पर आए। ये अब ये आइन दरवाज़ा खटखटा रहा है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, उस इलेक्शन के सारे प्रोसेस को सबूताज करने के लिए ये सारा काम किया गया। ये शो ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिवाइड नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। वो छोटी मोटी बातें होती हैं आपस में, वो चलते रहे। और यहाँ अक्सर मुस्लिम लीग नून के कुछ लॉयर्स हैं, जैसे चीफ जस्टिस उमरताब इंदियाल और बाकी के खिलाफ झूठे रेफरेंस फाइल की। इस तरह कुछ रेफरेंस जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ भी आए।
अच्छा, ये जो भी मामला था ये अपनी जगह पर है। असल उस एक्ट की तरफ आते हैं। उस एक्ट में क्या कहा गया? उस एक्ट में जो कहा गया कि अपील का राइट 184(3) वो आइन में नहीं है, तो अपील में फराहम नहीं हो सकता, अपील में नहीं आ सकता, तो इसलिए एक्ट में भी नहीं आ सकता। फिर बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का, ये 3 जजेस को कैसे दे सकते हैं? अगर देना ही है तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का जरिए अपना देना। आप कौन होते हैं? ये पार्लियामेंट कहां से आ गया? आर्टिकल 191 मैंने क्लियर किया था कि वो इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने के, और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के आप इंतजामी इख्तियार के हवाले से बात है ना, जो चलाना है सिस्टम सारा। इस तरह रूल्स वफाकी हुकूमत के हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हम कहते हैं, सूबाई हुकूमतों के हैं, वो सूबाई हुकूमतों के रूल्स बिजनेस कहलाते हैं कि आपने कैसे निजाम, ये निजाम और नस्क कैसे चलाना है। इस तरह नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबलियां, सेनेट, इन सब के रूल्स है, ये आईन है पाकिस्तान फराहम करता है, तो इसको तो फिर आपको प्रोटेक्शन भी हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बने हुए हैं, और PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट भी कर, सुओ मोटो भी नोटिस ले सकता है। ये बड़ी वजाहत के साथ चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। आर्टिकल 142 कौन से मामले में पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के, लेकिन बेसिकली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आएगी वो रूल्स के तहत, रूल मेकिंग के तहत आएगी। लेकिन आप उसको छोड़ें, लेकिन आप तो, हम तो असल हकायक आप तक रखते हैं ना जो बात है सर। आर्टिकल 70 बताता है कि इन ये वो दायरा इख्तियार है, वहां लिखा हुआ है अदालतों के बारे में, लेकिन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इख्तियार सप्लीमेंट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने इस तरह लेके जाना, डिक्रीज करने, ये इख्तियार नहीं दिया हुआ, तो फिर कैसे बना सकते हैं आप? ये बदनीति में मबनी। आर्टिकल 188 के तहत चले आप मान लें, नजरसानी के हवाले से बात तो समझ आती है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं होता। और उम्मीद है कि ये शायद कल समाअत के लिए मुकर्रर हूं, अभी मुझे नहीं कंफर्म पता, लेकिन नंबर लग चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 6 और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 7, ये 2 लग चुकी है। अब आपको ले आते हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, और वो तोशा खाना के हवाले से कुछ बाकी चीज़ें वगैरह बात करेंगे, लेकिन एक इस्तगासा जो मुफ्ती साहब ने किया अजीब सा गरीब सा, उसमें सुबह बात करूँगा। इमरान खान साहब को पार्टी के अहदे से हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया, नंबर लगाने की हदायत कर दिया, चीफ जस्टिस को फाइल इरसाल करते हुए किसी भी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत की। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने शहरी जुनैद और मुकामी वकील के दरख्वास्त पर समाअत की, और दोबारा दरख्वास्त दायर करने पर एतराज़। तोशा खाना में इमरान खान नाअहल कर दिया गया, नाअहली के बाद नवाज शरीफ को पार्टी के अहदे से हटा दिया गया, इमरान खान को पार्टी के अहदे से हटाया जाए। ये नाअहली तो अभी अंडर क्वेश्चन है, जब अंडर क्वेश्चन है और वो कोर्सिव एक्शन रोका हुआ सारा मामला, और ऑर्डर बड़ा क्लियर है। आज लार्जर बेंच जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में था, उसमें अच्छा प्रोग्राम के शुरू में आपने वो ज़िमनी इलेक्शन जो हैं 30 अप्रैल को होने हैं, उसके हवाले से आपने वो चीज़ें सारी देख ली हैं, और उसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्या कुछ हो रहा है और इशू क्या उठाया है। तो मैं इसलिए उसमें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपको जो असल मामले की तरफ, तो शाखाना में नाअहली और पार्टी चेयरमैन के अहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई दरख्वास्त है जी। 5 रुकनी बेंच है, और हम वकील अली जफर साहब हम क्या दलाइल देने के लिए तैयार है। 19 अप्रैल को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है, वकील इलेक्शन कमीशन में था। इस केस में स्पीकर को फरीक नहीं, मैं उन्हें भी फरीक बनाना चाहिए, वकील कहते हैं। हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, स्पीकर का फरीक होना ज़रूरी नहीं है। हम ईद के बाद केस के लिए समाअत मुकर्रर कर रहे हैं, ईद के बाद रुखसत तब्दील होगा, और शायद हम में से एक जज बेंच का हिस्सा ना हो। ईद के बाद पहले या दूसरे जुमे को केस सुनेंगे, जैसे शायद बिलाल हसन का ये रिमार्क्स थे इस केस के बारे में। और ये जो असल में जो आपके सामने रखने वाली बात है ना, ये समझाने वाली बात है आप तक कि इशू है क्या। अब अगला बड़ा अहम मामला है, जो मैंने मीडिया से टॉक किया, आप ये भी देख लीजिएगा। फराह खान जफर शहजादी और उनकी वालदा के खिलाफ जो FIA के नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत, FIA ने जवाब दाखिल नहीं किया। 4 मई तक समाअत मुलतवी की। जैसे तारिक सलीम शेख साहब ने ये दरख्वास्त की समाअत की, मैंने दलाइल दिया, सारे सामने रखा, एंटी करप्शन तो भाग गया। मैंने कहा प्रेडिकेट ऑफेंस कोई नहीं है, पहले नैब इंक्वायरी कर रहा है, FIA कर रहा है, ये सारे से इंक्वायरी तो किसी एक ने करनी है ना, और हम तैयार हैं इंक्वायरी भुगतने के लिए। लेकिन ये नहीं है बदनीति की है, क्योंकि बिना पर ये सारा जो कुछ हो रहा ये काबिल कबूल किसी तरह से भी नहीं है। और आप अगर मामलात को लेके चलना चाहते हैं, आइन और कानून के दायरे में लेकर चलें। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा।
FIA की तरफ से फराह शहजादी और उनकी वालदा बुशरा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के खारिज करने की केस की समाअत हुई। एंटी करप्शन महकमा पंजाब ने यह मुकदमा खारिज कर दिया था। उसके बाद FIA ने कार्रवाई शुरू की है। अदालत को बताया गया कि नैब ने पहले इंक्वायरी शुरू की है, 1 साल हो गया है, कुछ नहीं निकला। प्राइवेट लोग हैं, कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। FIA के हवाले से भी ये मुकदमा जो है ये काबिल अखराज है। अदालत के रिमार्क्स थे कि कानून ने रास्ता लेना। हमने कहा हम तो इन्वेस्टिगेशन से कोई नहीं भाग रहे। 28 फरवरी को एक FIR दर्ज होती है और 30 मार्च को नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए जाते हैं। बदनीति से ये सारा काम किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब का नाजायज इन केसेस के अंदर घसीटा जा सके। अदालत ने FIA को आखिरी मौका दिया है कि वो जवाब दाखिल करे और दायरा इख्तियार के बारे में कि क्या नैब इंक्वायरी कर सकती है, क्या FIA या क्या टैक्स डिपार्टमेंट। अदालत ने कहा इस मामले में आइंदा तारीख पर देखेंगे। एंटी करप्शन का महकमा इसकी इंक्वायरी करके मुकदमा पहले ही खारिज कर चुका है। 4 मई के लिए अदालत ने FIA से जवाब मांग लिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।